और की गुलामी करके अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय खत्म करोगे कब तक मेरे दोस्त? भगवान ने मानव जीवन दिया, उस मानव जीवन में भी हम किसी और की गुलामी कर रहे हैं। 18 घंटे काम हम करते हैं, 12 घंटे काम हम करते हैं, मोटरसाइकिल पर हम चलते हैं। हमारे बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ेगा हमें पता नहीं होता, हमारे बेटे की जिंदगी क्या होने वाली है हमें पता नहीं होता, लेकिन जिसकी गुलामी करते हैं उसका बच्चा जरूर विदेशों में पढ़ता है, उसका बेटा जरूर मर्सिडीज में घूमता है। और फिर बोलते हैं सेठ जी के पास तो नई कार है 2 करोड़ की। अरे सेठ जी को 2 करोड़ पे लाने वाले भी तो आप ही हो मेरे भाई। पसीना तो आपका बहाता, सेठ जी का थोड़ी बहाता। पसीना जब आपका गिरता है ना जमीन पे तो वहां पर एक कार खरीदने में आती है और खुद मोटरसाइकिल पे पूरी जिंदगी निकाल देता है। ये है हमारी पहली कैटेगरी। अब सोच कर कितनी अच्छी लगी आपको, जीनी की जीनी निर्णय आपका है। मिलना चाहेंगे दूसरी कैटेगरी से? बोर तो नहीं हो रहे? ये हमारे समाज की दूसरी कैटेगरी है। ये कौन लोग हैं, ये कौन से प्राणी मिलना चाहेंगे? इस दूसरी कैटेगरी में हमारे देश के 25 से 35 साल के यंगस्टर्स हैं। ये वो कैटेगरी है, ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपने घर पर आती है या घर पर रहती है। मुझे नहीं पता कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं या नहीं है। ये रोज सुबह उठेंगे 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक के उठते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद एक सवाल करते हैं अपनी मम्मी से, पापा ऑफिस गए क्या? तो ये जवाब मिलता है हाँ पापा ऑफिस चले गए। फिर ये शेर बन जाते हैं। फिर ये अपनी मोटरसाइकिल निकालते हैं। अच्छा ये अकेले नहीं होते, इनकी गैंग होती है पूरी। इनकी पूरी एक गैंग होती है जो सब मोटरसाइकिल निकाल के आती है। और ये पता कहाँ मिलती है कैटेगरी? ये 2 जगह मिलती है, चाय की दुकान पे या फिर पान की ठड़ी पे। चाय की दुकान पे या किसी पान सिगरेट वाले की ठड़ी बोलते हैं, दुकान बोलते हैं, व्हाटएवर जो भी है, वहां मिलते हैं ये लोग। ये सारे दिन बैठे बैठे अपने टाइम को किल करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, हरिद्वार के चक्कर मारते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, 1 से 2 के बीच में घर जाते हैं, खाना खाते हैं। जब घर जाते हैं तो इनकी माँ इनको बोलती है अरे बेटा अब तो 2 पैसा कमा के लिया, इतना बड़ा हो गया, तब तक तेरा पेट भरेंगे। बोला हाँ कमा के लिए आऊंगा, जब नौकरी मिलेगी तब देखूंगा क्या होता है। ठीक है साहब। ये उसके बाद वापस निकल जाते हैं और ये कम से कम अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम इसी काम में बर्बाद करते हैं। और हमारे देश पूरे वर्ल्ड की कंट्री की बात करूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें यंगस्टर सबसे ज्यादा है या नहीं? और उससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि उन यंगस्टर्स में से 80% यंगस्टर आज की तारीख में लाखों रुपए की एजुकेशन लेने के बाद बेरोजगार हैं। और उससे बड़ी बात, उन 80% का 10% यंगस्टर आज की तारीख में डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। और उससे बड़ी बात, उस 10% का भी 8% आत्महत्या कर रहा है, फांसी लगा रहा है। मैं अभी मीटिंग कर रहा था, ये बात आपको बताऊं बिलासपुर की है, लास्ट संडे छत्तीसगढ़ मैं बिलासपुर पर प्रोग्राम कर रहा था। वहां पे एक कपल बैठा हुआ था, उनको जब ये बात मैंने बताई तो कपल रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आया रोया क्यों, तो हमने उनसे पूछा क्या हो गया, आप एकदम से रो क्यों रहे? तो उस कपल ने खड़ा होकर यही बोला था कि अभी 5 दिसंबर को मेरे बेटे ने कमरे में पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। काम नहीं मिलने की वजह से, नौकरी नहीं मिलने की वजह से। इससे आपकी ये बात सुन के मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। हमारे देश का यंगस्टर आज की तारीख में बेरोजगारी, डिप्रेशन और आत्महत्या का मरीज बनता चला जा रहा है। और जिसके अंदर हम लोग लाखों रुपए की एजुकेशन दिला के उसको ये बोलते हैं कि तेरे पढ़ाई पे मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, 2 पैसा कमा के तो ला। अब वो 2 पैसा कमा के लाएगा कहां से? सरकार तो एक, हम अनेक। काम एक, हम अनेक। किस किस को मिलेगा, कब मिलेगा और कहां मिलेगा, बताइए मुझे। माफी चाहता हूं, बुरा मत मानना, भगवान ना करे कल को आपके बेटे के साथ अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो क्या करोगे?
शाम को पिताजी ऑफिस से आके अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा 2 पैसा कमा। तो बेटा बोलता पापा नौकरी कहां से लो, काम मांगने जाता हूं काम मिलता नहीं है, इतना पैसा खर्च कर दिया पढ़ाई के ऊपर, 25,000 की नौकरी मांगता हूं तो पीछे से आवाज आती है 15,000 रुपए मैं करने को तैयार हूं, बताइए मैं क्या करूं। दिल्ली चला जा। दिल्ली जाता हूं तो दिल्ली में काम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे लाखों लड़के भरे पड़े हैं आज की तारीख में। इफ्को चौक से अगर आप निकलो एयरपोर्ट के लिए, महिपालपुर के लिए, वहां टैक्सियां चलती है वैन जो है आपको महिपालपुर से इफ्को चौक छोड़ती है 20 रुपए में, और एक ही टैक्सी के अंदर 8-8, 10-10 बार एक ही राउंड में छोड़ के आते हैं। वो 200 रुपए कमाते हैं एक राउंड का, और डेली के 20, 25, 30 राउंड करते हैं। एक दिन में 5 से 6,000 रुपए कमाते हैं वो लोग। लाखों रुपए की एजुकेशन देने के बाद भी हमारा बच्चा 20,000 की नौकरी नहीं कर पा रहा, और एक टैक्सी चलाने वाला आज की तारीख में 50 से 60 हजार रुपए कमा रहा है। तो फिर ये लाखों रुपए की एजुकेशन किसने दिलवाई थी हम लोगों ने? और इसमें भी कॉम्पिटिशन, न इज्जत, न नाम, न सम्मान, न रेस्पेक्ट। क्या करोगे? और ये आंकड़े तो मैं बता रहा हूं सर, 2025 के 2030 में क्या होगा और 2035 में क्या होगा, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर्स काम हो जाएंगे, रोबोट काम करेंगे, तब क्या करोगे? और आंकड़े बता देता हूं, एक फास्ट टैग का छोटा सा स्टिकर लगा था हमारी कार के ऊपर, 60,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया एक दिन के अंदर। आप सब अच्छे से जानते हैं। और 2030 के अंदर हिंदुस्तान का 80% मार्केट होने वाला ऑनलाइन, और हो चुका है। एक जमाने के अंदर मार्केट में खाना खाने जाते थे, अब खाना घर पे आता है। एक जमाने में सब्जी खरीदने बाजार में जाते थे, अब सब्जियां घर में आ रही है। एक जमाने के अंदर बैंकों की लाइन में लग के पैसे निकालते थे, अब ये बैंक ये चल रहा है मेरी जेब में। अगर ये सब चीजें ये करने लग जाएगी तो 2030 में हम क्या करेंगे? 140 करोड़ के 160 करोड़ हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? और 160 करोड़ के 200 करोड़ पहुंच जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन हो तो हमें दे दो, और नहीं है तो हमारी सुन लो। कुछ तो करो।